वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, अब ये रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो सही है तो है, और बात रस्मों रिवाजों के खिलाफ है तो है। तो सच्चाई को कहने और बताने में डरने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज हम शिक्षा नीति पर बात करेंगे। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 में कहा था कि रक्षा व विदेश नीतियों की तरह ही शिक्षा नीति भी सरकार नहीं बल्कि देश की होती है। भारत सीखने का पुरातन केंद्र रहा है। सरकार 21वीं सदी तक देश को फिर से नॉलेज इकोनॉमी का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस नीति ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने के रास्ते भी खोले हैं। लेकिन हालिया स्कूली शिक्षा की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उससे तो लगता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ही पटरी से उतर गई है और इसे वापस पटरी पर लाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। देश को नॉलेज इकोनॉमी का केंद्र बनाने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा स्कूली शिक्षा रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद 37 लाख कम हो गई है। यानी इतने बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब सवाल ये कि ये कैसी शिक्षा नीति है जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को शुरुआती कक्षाओं से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इससे हमारे युवा जिंदगी के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए युवाओं को ग्लोबल जॉब मार्केट में भागीदारी मिलेगी, साथ ही वे पसंद का रोजगार पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। रोजगार के लिए सक्षम बनाने की बात तो फिलहाल दूर की कौड़ी मालूम पड़ रही है। बच्चों को स्कूलों में कक्षाओं में रोकने जैसी मूलभूत समस्या से ही सरकार नहीं निपट पा रही, वो भी तब जब भारत का शिक्षा बजट करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। अब जब बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं तो सवाल बनता है कि आखिर ये लाखों करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है। जनाब, हमारे देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद करीब 26 करोड़ है और हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चों की तादाद है करीब 4.5 करोड़। यानी मोटा मोटा हिसाब करें तो 30 करोड़ बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। लोक लुभावन स्कीमों की बात करें तो बच्चों को स्कूल तक लाने और हायर एजुकेशन पूरा करवाने के लिए सरकार के पास करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा सरकारी योजनाएं हैं। बात चाहे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार की हो, लड़कियों की मुफ्त शिक्षा की हो, लड़कियों को तमाम संसाधन मुफ्त में मुहैया कराने की हो, दोपहर के भोजन की व्यवस्था का हो, गरीबी रेखा, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक बच्चों के शिक्षा की गारंटी के तहत सुविधाओं के अंबर का दावा किया जाता रहा है। सरकारी पोस्टरों में, विज्ञापनों में इन स्कीमों को देखकर लगता है कि भारत में गजब की शिक्षा क्रांति हो रही है। लेकिन इन बड़े बड़े दावों और वादों के बाद भी बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं तो इसका मतलब साफ है कि बच्चों को कक्षाओं में बैठाने की तमाम योजनाएं या तो फेल हैं या फिर इनका ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। पौष्टिक भोजन के नाम पर बच्चों को स्कूलों में रोकने के लिए लागू की गई मिड डे मील योजना की ही बात लीजिए, जिसे 1995 में लागू किया गया था। वाहवाही बटोरने और क्रेडिट लेने के चक्कर में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया, जिस पर 2025-26 तक करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। सरकारी खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन नतीजा पहले के मुकाबले घट रहा है। PM पोषण योजना के नाम पर किसका पोषण हो रहा है और किसका शोषण हो रहा है, इसका जवाब सीधे सीधे ये स्कूली शिक्षा रिपोर्ट ही दे रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार कर सकती है, लेकिन ऐसी शिक्षा नीति रहेगी तो ना सपने बचेंगे और ना ही नीति। ऐसे में कैसे बनेगा भारत भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग हब? कैसे बनाएंगे आप भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? आप तो बच्चों को स्कूल जाने में प्रेरित करने में भी नाकाम है महोदय। एक बात तो साफ है कि नाम और नीति बदलने से कुछ नहीं होने वाला, नीयत बदलनी होगी और नियत को लेकर सरकार का हर मामला संदिग्ध नजर आता है। सुनिए ये स्कूली शिक्षा रिपोर्ट और क्या क्या कहती है।
कैसे कैसे सरकार की नाकामियों को एक एक कर गिनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 15.25 लाख स्कूल हैं, जिनमें 98 लाख टीचर्स पढ़ाते हैं। प्री फाउंडेशन लेवल पर 49%, मिडिल स्तर पर 25% और सेकेंडरी लेवल पर 26% स्टूडेंट्स का नामांकन है। राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं की संख्या करीब 48% के करीब है। 2022-23 में छात्रों की संख्या करीब 25 करोड़ थी, जो 23-24 में घटकर 25 करोड़ रह गई। छात्राओं की संख्या में सीधे सीधे 16 लाख और छात्रों की संख्या में 21 लाख की गिरावट आई है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक 100% सकल नामांकन अनुपात यानी GER का लक्ष्य रखा गया है। और तो और इस लक्ष्य को हासिल करने में बीजेपी शासित राज्य ही सबसे पीछे हैं। सेकेंडरी लेवल पर देखें तो बिहार में केवल 38% ही नामांकन है। इसके बाद यूपी में 58%, झारखंड में 51%, मध्य प्रदेश और असम में 56%, जम्मू कश्मीर में 54%, नागालैंड में 50%, अरुणाचल प्रदेश में 57% और गुजरात में 59% GER सामने आया है। साफ है 100% GER यानी सकल नामांकन अनुपात का टारगेट फिलहाल एक जुमला ही साबित हो रहा है। जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बात एक और सरकारी नारे की, नारी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चुनावों में जोर शोर से कैश करती है। लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बच्चियों को स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप, ड्रेस बांटने का दावा किया जा रहा है। वंचित बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की इमारतें खड़ी कर दी गई है। जाहिर है इन योजनाओं में कहीं ना कहीं धांधली है, गड़बड़ी है, घोटाला है, वरना इतनी सुविधाओं के बाद तो बच्चियों को स्कूल जाने और पढ़ाई को जारी रखने की तादाद बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? 16 लाख लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। जी हाँ, 16 लाख बच्चियों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्यों छोड़ा इन बच्चियों ने स्कूल जाना? तो इसका जवाब भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 10% स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिसमें बिजली और टॉयलेट जैसे बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। एक तरफ हर घर शौचालय का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ स्कूल जो सरकार के हाथ में है वहां बच्चियों के लिए टॉयलेट और बिजली नहीं है। इस देश में बच्चियों की सुरक्षा का क्या हाल है सब जानते हैं। कारण अनेक हैं, सरकार समाधान खोजने में नाकाम है। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत का हर गांव इंटरनेट से जुड़ेगा, लेकिन जनाब गांव तो छोड़िए, लाखों करोड़ रुपए के बजट के बावजूद स्कूलों को इंटरनेट और कंप्यूटर से सरकारें अब तक नहीं जोड़ पाई हैं। स्कूल शिक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि आज भी देश के स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं की भारी कमी है। सिर्फ 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर है और 53% में इंटरनेट की सुविधा है। ये कागजी आंकड़े हैं, हकीकत जांचने जाएंगे तो आंकड़े आधे से भी कम हो सकते हैं। पोस्टरों, कागजों और आंकड़ों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स के तहत दीक्षा नाम की योजना ने हमारे टीचर्स और उनके टीचिंग स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। लेकिन आप अपने गली मोहल्ले के स्कूली टीचर से बात कर लीजिए, वो इस योजना का नाम भी नहीं जानते होंगे। साफ है जनता को गुमराह करने की बाजीगरी में इस बार सरकार खुद उलझ गई है। लेकिन बोल बचन और आंकड़ों की बाजीगरी में बीजेपी के IT सेल और प्रवक्ताओं ने खास ट्रेनिंग ले रखी है। कोई हैरत नहीं होगी कि वो इस कड़वी सच्चाई को भी किसी हसीन ख्वाब में बदलने में कामयाब हो जाए। सरकार पोस्टरों और विज्ञापनों में अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले कि उसने गरीबी, भूखमरी और बेकारी पर विजय हासिल कर ली है, लेकिन ऐसे परिवारों के बच्चे जिस तरह की शिक्षा बीच में ही छोड़ने को मजबूर हैं, वो इन दावों की पोल खोल रहे हैं। पढ़ाई छोड़कर छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ और सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है, परिवार चलाने और पेट भरने के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। ये है आज़ादी के अमृतकाल की हकीकत।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रिपरेटरी स्तर पर करीब 4% और मिडिल स्कूल तक आते आते करीब 5.25% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सेकेंडरी स्तर पर यह बढ़कर करीब 11% हो जाता है। इस मामले में सबसे टॉप पर है सुशासन बाबू का राज्य। जी हाँ, सेकेंडरी लेवल पर बिहार में करीब 21% बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। असम में करीब 19, गुजरात में करीब 17, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 15% की ड्रॉप रेट है। इस सरकार का सबसे मशहूर नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि कुल नामांकन में से माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की संख्या 20% है। साफ है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने में सरकार विफल रही है। बात जब नेशनल लेवल पर फाउंडेशन से सेकेंडरी स्तर तक के नामांकन की हो तो कुल नामांकन में से करीब 15% ही मुसलमान छात्र हैं। सरकार का लक्ष्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। बातें सुनने में कितनी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में एजेंडा कुछ और है। इस मामले में जरूरत है सरकार अपने चेहरे को साफ करे, ना कि आईने को, क्योंकि धूल चेहरे पर जमी है और सरकार है कि लोगों का ध्यान आईने पर लगा रखी है। तो इसी तरह देश के जरूरी मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ द स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।